इस वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस संसार में हर कोई अपने एम को हासिल करने के लिए अपने उस निशाने की ओर दौड़ता है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एम होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बनने की तैयारी करता है। कोई कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो इंजीनियर बनने की तैयारी करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन उस एम को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया, क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं घर में बैठा रहूंगा और मेडिकल की पढ़ाई करूं और मैं कॉलेज ना जाऊं तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने एक अपने जीवन में एम रखा है, एक निशान रखा है कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मुझे उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो आज हर एक के जीवन में कोई ना कोई एम है। हर एक अपने जीवन में दौड़ रहा है कि भाई मैं एक अच्छा बिजनेस स्टैंड कर लूं, मैं एक अच्छी पढ़ाई कर लूं, एक अच्छी पढ़ाई करके मैं कहीं ना कहीं जगह पर स्टैंड हो जाऊं। वो स्टैंड होने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि आज क्या हमारी दौड़ संसारिक है या आत्मिक है? हम किस लिए दौड़ रहे हैं? हमें प्रभु ने हमें चुना है तो इसलिए कि हम जो प्रभु ने हमारे लिए वो मुकुट रखा हुआ है, वो स्वर्ग सिंहासन के पास अपने लिए हमारे लिए घर तैयार रखा है, उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मसीही दौड़ रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। अरे वचन निकालेंगे फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के बाद कब तक पहुंचूं? क्या मतलब उसका नहीं? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे न गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की। बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। 12 में लिखा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने अभी उस पद को पाया नहीं है, और अभी मैं यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने उस पद को अभी पाया नहीं है और मैं सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन उस पद को, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ा चला जा रहा हूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। मतलब कि परमेश्वर का वचन हमें यह कहना चाहता है, प्रेरित पौलुस हमें यह समझाने चाह रहे हैं कि हमारा जो इस धरती से जब जाना होगा, तो इस धरती से हमें जब हम मरकर जी उठेंगे, यीशु मसीह जब आएगा तो उसके रैप्चर के साथ जब मरे हुए में से जी उठेंगे तो हमें एक पद मिलेगा। कहां पर? उस स्वर्ग में। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं उस मुकुट को हासिल करने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ रहा हूं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि जो प्रभु ने पौलुस के जीवन में रखा है उसे पाने के लिए वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। आज प्रभु ने आपके जीवन में एक उद्देश्य रखा हुआ है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि भाई हम संसार में आए हैं
और हमने सिर्फ संसार की चीजों को पाना है, उनके पीछे दौड़ना है। लेकिन एक उद्देश्य हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि भाई जो हम इस संसार में है, प्रभु ने हमें चुना हुआ है, इसके पीछे प्रभु ने एक हमें अनंत जीवन देना है। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है? दौड़ते रहना है। हालेलुया, यीशु मसीह की बाइबल कहती है कि पौलुस कहते हैं कि भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को और बढ़ता हुआ जाता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैंने जो दौड़ दौड़ी है उसको मैंने हासिल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं दौड़ा चला जा रहा हूं कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अगर हम एक उदाहरण के रूप में बात करें तो आप सभी जानते हैं, जब किसी फौज की भर्ती होती है तो वहां पर बहुत से सैनिक दौड़ते हैं, लेकिन वहां पर सारे सैनिक उस दौड़ को, उस व्हाइट कलर की पट्टी को सब नहीं ले लेते हैं। उसमें से कुछ लोग उस पट्टी को पार कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए बड़ी मेहनत की होती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब ये तो है नहीं कि भाई अगर हमें तारीख मिल गई है कि भाई 4 दिन बाद आपकी मिलिट्री की दौड़ होनी है, तो मैं घर में सोया हुआ हूं और जब मुझे डेट पता चली तो मैंने दौड़ना शुरू किया 4 दिन से। अगर आप ऑन दी स्पॉट दौड़ते हैं तो उस रेस को आप हाथ से क्लियर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें महीनों से क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। पौलुस कहते हैं कि मैं उस दौड़ को दौड़ता हूं क्योंकि वो निशान जो मेरे लिए प्रभु ने रखा है उसे मैं क्या करूं? हासिल कर लूं। लेकिन उस दौड़ को दौड़ने के लिए वो एक काम भी करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं ये काम भी करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर मैं आगे को बढ़ता चला जाता हूं। आज बहुत से लोगों का जीवन ऐसे है कि वो पिछले पापों में थे, लेकिन आज उनको लगता है कि भाई मैं आज भी पापी हूं। किसी के जीवन में कोई घर का सदस्य छोड़ के चला जाता है तो वो उसकी सोच में पड़े रहते हैं। जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, सिर्फ यहीं तक नहीं है। प्रभु ने हमारे जीवन को बहुत बढ़ाया हुआ है। अगर हम सोचते हैं कि भाई मैं आज भी पाप में हूं, मैं अपने जो उनके घर से कोई सदस्य चला गया उनकी चिंताओं में आज में भी पड़ा हुआ हूं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप आगे की लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो आपको वो क्या करना होगा? पिछला भूलना होगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि अगर जिसके घर में कोई सदस्य खत्म हो जाता है तो उसकी शोक में बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो लाइफ वहीं तक नहीं। अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो हम आगे के जीवन में बढ़ नहीं सकते। इसी तरह पौलुस कहता है कि मैं ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। अब वो कौन सी बातें हैं जो पीछे भूल रहा है? वो कौन सी बातें हैं? हम इसी अध्याय में हम देखते हैं 7 और 8 आयत में लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की नहीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को क्या कर सकूं? प्राप्त कर सकूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रेरित पौलुस का जीवन क्या था? मसीह में जब वो नहीं आए थे, जब उन्होंने प्रभु को नहीं माना था, प्रेरित पौलुस का जो जीवन था वो क्या था? वो लोगों को परेशान करना, जो यीशु मसीह को मानते थे उनको पकड़कर वो मारते थे।
लेकिन जिस दिन उनका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को जब उन्होंने आमने सामने देखा तो उनके बाद से उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके वचनों पर क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और आज वो प्रेरित पौलुस ने इतनी कलीसियाएं खड़ी कर दी थी। अगर हम बाइबल में देखें तो 13 से 14 पत्रियां प्रेरित पौलुस की लिखी हुई हैं। और प्रेरित पौलुस जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। किस लिए? कि जब हम यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित पौलुस भी यही कर रहे थे, क्योंकि उनका एक एम था कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जिस दौर में दौड़ रहा हूं, उसकी वजह से मैं क्या करूं, मसीह यीशु को प्राप्त करूं। उन्होंने अपने सारे बुरे कामों को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया था। आज हमें इस बात को समझना है, आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रेरित पौलुस का एक उद्देश्य हो चुका था कि नहीं, मुझे अपनी दौड़ को पूरी करना है। 11 में लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये एक उद्देश्य था कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं जो जिस दौड़ में दौड़ रहा हूं, उस दौड़ के लिए मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, प्राप्त करना है। एक मुकुट रखा हुआ है। आज लोग बहुत सी ट्रॉफियां पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जी जान से मेहनत कर देते हैं। किसी ने गोल्ड मेडल जीतना हो तो उसके लिए पूरी मेहनत कर डालते हैं, किसी ने ट्रॉफी जीतनी हो तो उसके लिए पूरी मेहनत की जाती है। लेकिन वो जो ट्रॉफी है, वो जो गोल्ड मेडल है, वो सिर्फ यह संसार का ही है, वो यहीं रह जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है, वो अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की पौलुस के जीवन का उद्देश्य यही था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के उस दर्शन को देख लिया था। 2 कुरिन्थियों 12 उसकी 4 आयत में हम पढ़ेंगे।